पुराने जंगल में 3 चील रहते थे। एक का नाम था लखा, एक था छोटा और एक था चिंकू। जो बड़ा भाई था उसका नाम था चिंकू, उससे छोटे का नाम था लखा और जो सबसे छोटा था उसको छोटू कहते थे। इनकी माँ बचपन में ही मर गई थी, तो दोनों भाइयों की जिम्मेदारी चिंकू ने उठाई हुई थी। चिंकू अपने भाइयों के लिए खाना लेने जाता। खाना हासिल कर कर अपने भाइयों को दे जाता और दोनों भाई मिलकर बांट खाते। एक दिन चिंकू बहुत ही थक चुका था। चिंकू रोज खाने की तलाश में इधर उधर जाता और अपने भाइयों के लिए खाना लेकर आता। एक दिन चिंकू खाना लेकर आता है और कहता है, मैं बहुत आज थक चुका हूँ। दोनों भाई ये डिसाइड करते हैं कि आइंदा से हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। हमारा चीकू भाई थक जाता है, हम अपना खाना खुद तलाश करेंगे। सुबह होती है, चीकू खाने की तलाश में जाने लगता है। लखा और छोटू कहता है, नहीं नहीं भाई, आज खाना हम खुद तलाश करेंगे, अब हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। चीकू बहुत खुश हो जाता है और कहता है, जाओ मेरे शेरों, जाओ जाकर अपना शिकार खुद हासिल करो। छोटू कहता है, आज मैं पहले जाऊंगा। छोटू पहले शिकार की तलाश में जाता है। उड़ता उड़ता उसे एक दरख्त पर बैठी चिड़िया नजर आती है। छोटू कहता है, क्यों ना आज इसी का शिकार किया जाए, ये तो बहुत मोटी ताज़ी है, हम तीनों भाई मिलकर इसे खाएंगे। छोटू उसके पास जाता है और कहता है, ओ मोटी चिड़िया, आज मैं तुम्हारा शिकार करूंगा, आज मेरा पहला शिकार है। चिड़िया बहुत चालाक होती है और कहती है, तुम मेरा शिकार करोगे? तुम्हें शिकार के असूल पता है? छोटू परेशान हो जाता है और कहता है, मुझे तो भाई ने शिकार के असूल नहीं बताए। चिड़िया कहती है, मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगी, अगर तुमने उसके ठीक जवाब दिए तो तुम मेरा शिकार कर सकते हो, नहीं तो तुम मुझसे मार खाओगे। छोटू कहता है, ठीक है, करो मुझसे सवाल, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ। छोटी चिड़िया कहती है, मेरा सवाल ये है कि एक राजा के 4 बेटे हैं और हर बेटे की एक एक बहन है, तो बताओ राजा के कितने बच्चे हुए? छोटू कहता है, क्या 4 बच्चे और 4 बहन? मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या कह रही हो। चिड़िया कहती है, तो फिर खाओ मार। चिड़िया उसको लाठी पे लाठी मारती है और छोटू उड़कर चला जाता है। अपने भाइयों के पास पहुंचता है और भाइयों को बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ। चीकू कहता है, तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी, एक चिड़िया से मार खा के आ गए। लखा कहता है, मैं जाता हूँ, मैं उस चिड़िया का काम तमाम करके आऊँगा। लखा उड़ता उड़ता उसी चिड़िया के पास पहुँचता है और कहता है, ओ चिड़िया, तुमने मेरे छोटू भाई को मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोटी चिड़िया बहुत चालाक होती है, कहती है, तुम्हें क्या शिकार के असूल पता हैं? तुमने मेरे सवाल का जवाब देना है और अगर तुमने ठीक जवाब दिया तो तुम मेरा शिकार कर सकते हो और अगर गलत दिया तो तुम भी मुझसे लाठी खाओगे। लखा कहता है, करो मुझसे सवाल। छोटी चिड़िया कहती है, अगर हफ्ते में एक मंगलवार होता है तो बताओ साल में कितने मंगलवार होंगे? लखा परेशान हो जाता है और कहता है, क्या मुझे तुम्हारा सवाल समझ नहीं आया। चिड़िया कहती है, लो फिर लाठी पे लाठी लो। चिड़िया भी उसको खूब मारती है। उड़ता उड़ता अपने भाइयों के पास पहुंचता है और भाई को सारी बात बताता है। चीकू गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम लोगों ने मेरी नाक कटवा दी, अब मैं उस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। तीनों भाई मिलकर चिड़िया के पास आते हैं। उसी जगह पर पहुंचते हैं। चीकू कहता है, बताओ किधर हो चिड़िया, तुम सामने आओ, तुमने मेरे भाइयों को मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, सामने आओ मेरे। छोटी चिड़िया सामने आती है और
कहती है, क्या हुआ क्या हुआ? परिंदे सभी इकट्ठा हो जाते हैं, सभी देख रहे होते हैं। चीकू कहता है, तुमने मेरे भाइयों को क्यों मारा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। चिड़िया कहती है, तुम मेरा शिकार नहीं कर सकते। चिड़िया को अचानक ही कुछ होता है और वो ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो जाती है। अरे चीकू मेरे बच्चे, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम अपने छोटे भाइयों को शिकार नहीं सिखा पाए जैसे मैंने तुम्हें बचपन में सिखाया था? तुम लोगों ने मेरी नाक कटवा दी है। तुम लोग इन मासूम परिंदों को अपना शिकार नहीं बना सकते। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे इस चिड़िया में आना पड़ा। तुम ऐसा अब नहीं करोगे, वरना मैं तुम लोगों से कभी खुश नहीं रहूँगी। तीनों भाई परेशान होते हैं और कहते हैं, हमारी माँ आई है। चीकू समझ जाता है कि ये तो मेरी माँ ही है, मेरी माँ को ही मेरा नाम पता था और ये चिड़िया नहीं जानती थी। लखा, छोटू, चीकू सभी कहते हैं, हमसे गलती हो गई माँ, हम आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे। चिड़िया कहती है, तुम लोग ये जगह छोड़ के चले जाओ और कहीं और जाकर शिकार करो। इन मासूम परिंदों को तुम लोगों ने अब तंग नहीं करना। सभी बेवकूफ़ वहाँ से चले जाते हैं। मैरी सामने आता है। अरे तुम में अभी भी उनकी माँ है या चली गई? चिड़िया बताओ क्या हुआ तुम्हें? चिड़िया हंसती है और कहती है, मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना रही थी मैरी, ये बस मेरी चाल थी। सुनाओ कैसी लगी मेरी एक्टिंग? सभी दोस्त हंस हंस कर पागल हो जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी? यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक छोटा सा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।